Good morning, students. Welcome to my YouTube channel, the English classes. And in this video, I will teach you some practices and examples on voice. And as you all know that in the previous videos, I taught you about some rules of active and passive voice. Okay, so in this video I will give some examples on that rule. Okay, तो देखेंगे यहाँ पर एग्जाम्पल्स की बात करेंगे हम। बहुत सारे एग्जाम्पल्स जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था आज मैं बताऊंगा, ठीक है। जैसे हम देखते हैं पहले एग्जाम्पल की तरफ। सपोजिंग ही विल हैव प्लांटेड ट्रीज। He will have planted trees। अगर आप इसे बनाएंगे पैसिव वॉइस में चेंज किया जाए तो ट्रीज जो है वो यहाँ सब्जेक्ट बन जाएगा, और इस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आप देखिए ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस पे है, तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस में इसे चेंज करने के लिए इसका एक्चुअली वर्ब होता है विल हैव बीन। विल हैव बीन और प्लांटेड जो V3 है तो इसका भी V3 वही का वही हो जाएगा, सेम टू सेम। एंड इसके बाद trees will have been planted by him। ठीक है, ये फर्स्ट एग्जांपल रहा। सेकंड एग्जांपल देखेंगे, जैसे he cut the apples। he cut the apples। आप यहाँ बताएंगे कि ये जो सेंटेंस है वो किस टेंस में है। he cut the apples। आप यहाँ देख रहे होंगे मैंने कट लिखा है, कट्स नहीं लिखा है, तो दैट मीन्स कि कट का V2 फॉर्म भी कट ही होता है। देयरफॉर ये यहाँ पर पास्ट इंडेफिनिट टेंस को एक्सप्लेन कर रहा है, तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अकॉर्डिंग इसे बनाएंगे पैसिव वॉइस में, तो द एप्पल्स यहाँ सब्जेक्ट बन जाएगा, और पास्ट इंडेफिनिट के अकॉर्डिंग यहाँ पैसिव वॉइस में एक्सिलरी वर्ब हो जाएगा, क्योंकि यहाँ एप्पल्स दिया हुआ है तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब हो जाएगा, और कट का V3 कट होता है। ठीक है, सो द एप्पल्स वर कट बाय हिम। ठीक है, ये आपका दूसरा एग्जांपल हुआ। तीसरे एग्जांपल की तरफ चलेंगे। जैसे एग्जांपल थर्ड में मानते हैं आई हैड कंप्लीटेड my homework। I had completed my homework। इसे पैसिव में चेंज करेंगे तो बनेगा my homework had been completed by me। तो इस तरीके से आपने देखा कि ये जो तीसरा एग्जांपल है वो पास्ट परफेक्ट टेंस में है, और पास्ट परफेक्ट टेंस के अकॉर्डिंग इसे पैसिव वॉइस में चेंज किया गया है। ठीक है, अब बात करते हैं चौथे एग्जांपल्स की तरफ। जैसे यू हैव लर्न एवरीथिंग। You have learned everything। इसे पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो बनेगा everything, एंड everything के अकॉर्डिंग यहाँ पर हैज हो जाएगा पैसिव वॉइस के रूल्स के अकॉर्डिंग। जब हमारा एक्टिव वॉइस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हो तो हैव का यूज करने के बाद बीन का यूज करते हैं, और अब यहाँ पर everything has been learned by
यू। ठीक है, स्टूडेंट्स विल वेलकम द टीचर्स। तो ये फ्यूचर इंडेफिनिट में इसे पैसिव वॉइस में बनाएंगे तो बनेगा द टीचर्स विल be welcomed by the students, by the students। छठवां एग्जाम्पल अब देखेंगे, I know everyone। तो इसका बनेगा everyone इज, नो का V3 क्या हो जाएगा, नॉट। जो ऑब्जेक्ट यहाँ दिया गया है वो सब्जेक्ट बन जाएगा और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग इज हो गया, क्योंकि एवरीवन के साथ इज का यूज होता है। एंड इसी तरह से नो का V3 क्या हो जाएगा, नॉन। और नॉन जो कि एक ऐसा वर्ब फॉर्म है, इसके साथ प्रीपोजिशन बाय का यूज नहीं होता है, टू का यूज होता है। ठीक है, सो यहाँ हो जाएगा नॉन टू मी। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ देखेंगे, जैसे समवन इज कॉलिंग यू, समवन इज कॉलिंग यू। तो यहां पर आप टेंस पहले पहचानिए, टेंस कौन सा है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तो अब यू को यहां सब्जेक्ट बनाइए, यू सब्जेक्ट हो गया, एंड देन इसके बाद हम यू के अकॉर्डिंग आर हो जाएगा और बिफोर को बीइंग प्लस V3 में चेंज करेंगे तो बीइंग कॉल्ड हो जाएगा। ठीक है, और इसके बाद समवन आया हुआ है। तो जब भी एक्टिव वॉइस में अगर सब्जेक्ट के जगह पर इंडेफिनिट प्रोनाउन का यूज होता है तो हम उसका यूज ऑब्जेक्ट के जगह पर नहीं करते हैं, और जब इंडेफिनिट प्रोनाउन का यूज हम ऑब्जेक्ट के जगह पर नहीं करेंगे तो साथ ही साथ बाय का भी यूज यहाँ पर नहीं होगा। दैट मीन्स सिर्फ इतना ही हो जाएगा, यू आर बीइंग कॉल्ड। दैट मीन्स आपको बुलाया जा रहा है। अगला एग्जांपल देखेंगे, नो वन न्यू मी, नो वन न्यू मी, मुझे कोई नहीं जानता था। तो यहां पर ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हो गया, और जब इसे पैसिव में चेंज करेंगे तो जो मी, जो कि यहाँ ऑब्जेक्ट है, इसको सब्जेक्ट बनाएंगे, और जैसे इस मी को हम यहाँ सब्जेक्ट बनाएंगे तो पास्ट इंडेफिनिट के अकॉर्डिंग आई के अनुसार यहाँ वॉज का यूज होगा, एंड देन न्यू का V3 क्या हो जाएगा, नॉन। आई वॉज नॉन। नेक्स्ट एग्जांपल, he has not finished his work या वर्क्स। ठीक है, he has not finished his works। तो यहाँ पर इसे पैसिव वॉइस में बनाएंगे तो his works यहाँ पर क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा। तो क्या बन जाएगा, his works, और इसके अकॉर्डिंग have। ठीक है, सेंटेंस जो है वो निगेटिव है, इसलिए have के बाद यहाँ क्या हो जाएगा, not, और पैसिव वॉइस के रूल्स के अकॉर्डिंग बीइंग यूज करेंगे। इसके बाद फिनिश्ड हो जाएगा, his works have not been finished by him, by him। तो आपने देखा इस तरीके, जैसे why do you not understand
दिस मैटर, वाई डू यू नॉट अंडरस्टैंड दिस मैटर। दैट मीन्स अगर WH क्वेश्चन आ जाए और अगर हमें उसका पैसिव वॉइस बनाना हो तो हम उसे कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले अगर WH वर्ड होता है तो सबसे पहले आप उस वर्ड को लिखिए, WH वर्ड को लिख दीजिए, जैसे Y का Y हो जाएगा, ठीक है। एंड इसके बाद आप सेंटेंस में एक्टिव वॉइस में देखिए एक्सुलेटरी वर्ब यूज किया गया है, तो पैसिव वॉइस का एक्सुलेटरी भी इसी जगह पर यूज होगा, यानी WH वर्ड के बाद। तो पहले ये देखेंगे कि इसका टेंस कौन सा है, व्हाई डू यू नॉट अंडरस्टैंड दिस मैटर। यहाँ पर ये टेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट है ना। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस में एक्सुलेटरी वर्ब क्या होता है, इज, एम, आर। तो जब हम दिस मैटर को यहाँ सब्जेक्ट बनाएंगे तो दिस मैटर के अकॉर्डिंग हमें एक्सुलेटरी वर्ब पुट करना है। तो उसके अकॉर्डिंग एक्सुलेटरी वर्ब यहाँ सबसे पहले क्या लगाएंगे, इज। व्हाई इज दिस मैटर, व्हाई इज दिस मैटर। अब यहाँ नॉट है तो नॉट का यूज कर देंगे। एंड फिर अंडरस्टैंड का V3 फॉर्म क्या हो जाएगा, अंडरस्टूड। व्हाई इज दिस मैटर नॉट अंडरस्टूड बाय यू, ठीक है, क्योंकि V3 के बाद बाई का यूज होगा यहाँ पर, और जो कि यू सब्जेक्ट है तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट में यू का ऑब्जेक्टिव केस यू ही होता है। नेक्स्ट एग्जांपल देखेंगे, हाउ डिड यू डू इट, हाउ डिड यू डू इट। दैट मीन्स ये जो सेंटेंस है सो स्टूडेंट्स, अब देखेंगे सेकेंड एग्जांपल, हाउ डिड यू डू इट, ठीक है। ये जो एग्जांपल है वो पास्ट इंडेफिनिट में है, और इसे पास्ट इंडेफिनिट को पैसिव में चेंज करने के लिए जो पहले WH वर्ड है उसे लिखेंगे। अब इसके बाद आप ये देखिए कि पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस में ऑक्सिलरी वर्ब क्या होता है, वाज या वर। तो जब यहाँ ऑब्जेक्ट दिया जो है इट, अगर इस इट को हम सब्जेक्ट बनाएंगे तो ऑक्सिलरी वर्ब क्या हो जाएगा, इट के अकॉर्डिंग वाज, ठीक है। हाउ वाज इट, हाउ वाज इट, फिर डू का V3 डन बाय यू, हाउ वाज इट डन बाय यू, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल देखेंगे। अब यहां पर जैसे मान लीजिए when have you beaten them, when have you beaten them। अगर आप इसे पैसिव में चेंज करोगे तो सबसे पहले टेंस को रिकॉग्नाइज कीजिए। तो यहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, WH वर्ड को WH वर्ड में ही रहने देंगे। इसके बाद हम यहाँ पर when के बाद them को जैसे ही इधर लाएंगे तो they हो जाएगा, और they के अकॉर्डिंग यहाँ भी क्या हो जाएगा, have। when have they, और V3 को किस में लिखेंगे, been प्लस V3 में, beaten। when have they been beaten by you। इस तरीके से ये जो 12th नंबर का एग्जाम्पल है वो कंप्लीट होता है। अगला 13th नंबर एग्जाम्पल देखेंगे, डू नॉट प्लग द फ्लावर। इसे आप पैसिव में चेंज करेंगे, सबसे पहले शूट का शूट हो जाएगा। इसके बाद द फ्लावर को सब्जेक्ट बनाएंगे शूट द फ्लावर, नॉट लिखेंगे। इसके बाद बी हो जाएगा, क्योंकि मॉडल वर्ब के साथ बी लगता है। बी प्लग्ड
बाय यू। हो गया। इस तरह से नेक्स्ट एग्जांपल देखेंगे, कैन यू गिव मी योर पेन, कैन यू गिव मी योर पेन। आप यहां देख रहे हैं जो कि मोडाल्स से मैंने एक एग्जांपल बनाया, फिर कैन यू गिव मी योर पेन। यहाँ दो ऑब्जेक्ट है, मी और योर पेन। तो इन दोनों को में से किसी को भी हम सब्जेक्ट बनाएंगे, लेकिन सबसे पहले हमें कैन का यूज करना है। इसके बाद अगर आप मी को सब्जेक्ट बनाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, कैन आई। फिर इसके बाद ऑक्सिलरी वर्ब बी हो जाएगा, कैन आई बी गिवन योर पेन बाय यू। ठीक है, इस तरीके से आपका 14 नंबर एग्जांपल हो गया। अब 15 एग्जांपल देखेंगे, जैसे मे यू ब्रिंग a glass of water, may you bring a glass of water। अब इसे देखेंगे, बनाने के लिए सबसे पहले मे का यूज कीजिए, और ऑब्जेक्ट में ये पूरा ऑब्जेक्ट है अ ग्लास ऑफ वाटर। तो अ ग्लास ऑफ वाटर को सब्जेक्ट बनाइए, मे अ ग्लास ऑफ वाटर बी brought by you, may a glass of water be brought by you। यहां देखेंगे हम लोग एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं। दो ऐसा WH वर्ड होता है जैसे who and what, ठीक है। इन दोनों का जो पैटर्न होता है, जो बनाने का तरीका होता है, वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है। तो उसे हम देखेंगे, जैसे मान लीजिए पहला वाला, हु चीट माई फ्रेंड, हु चीट माई फ्रेंड। आप कभी भी सब्जेक्ट नहीं देखेंगे, सब्जेक्ट नहीं आएगा हु के स्ट्रक्चर में। तो सबसे पहले जो ऑब्जेक्ट है, आप उसे सब्जेक्ट बनाने के पहले आप उस सेंटेंस में आए हुए टेंस को पहचानिए। हु चीट, चीट कौन सा वर्ब फॉर्म है, V1 है, और V1 किस टेंस में आता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट, क्योंकि बिना ऑक्सिलरी वर्ब का V1 किस में आता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही आता है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में पैसिव वर्ब्स की बात की जाए तो ऑक्सिलरी वर्ब क्या होता है, इज, एम, आर। तो माय फ्रेंड को अगर सब्जेक्ट बनाएंगे तो इसके अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ऑक्सिलरी वर्ब क्या हो जाएगा, इज। हु इज माय फ्रेंड cheated by, who is my friend cheated by। V3 के बाद by का यूज करना है, और ध्यान रहे कि इसके बाद सब्जेक्ट यहाँ नहीं है, इसलिए सब्जेक्ट को नहीं, ऑब्जेक्ट को नहीं लिखेंगे यहाँ पर, और सिर्फ क्वेश्चन मार्क देकर सेंटेंस को वहीं पर फिनिश कर देंगे। इससे रिलेटेड कुछ और एग्जांपल्स देखिए, जैसे मैंने बताया था कि इसे दो तरीके से बना सकते हैं। तो सेकेंड पैटर्न भी देख लेंगे, जैसे बाय लास्ट में तो इसको शुरू में लाएंगे, बन जाएगा बाय हुम। अगर शुरू में आ जाएगा तो हु जो है वो हुम में चेंज हो जाएगा। बाय हुम इज माय फ्रेंड cheated, by whom is my friend cheated। अगला 17 नंबर एग्जांपल, who did it, इसे कौन किया, who did it, इसे कौन किया। कौन सा टेंस है, पास्ट इंडेफिनिट है ना। तो चलिए फर्स्ट में बनाते हैं, सबसे पहले हु का हु लिखेंगे,
पास्ट इंडेफिनिट के अकॉर्डिंग एक्चुअली वर्ब वॉज हो जाएगा, क्योंकि यहाँ ईट को सब्जेक्ट बनाएंगे तो इसके पहले वॉज का यूज करना पड़ेगा। इसके बाद डिड का V3 क्या हो जाएगा, डन, और बाई का यूज कर देंगे और फिर क्वेश्चन मार्क्स लगा देंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कोई सब्जेक्ट नहीं है, इसलिए यहाँ पर ऑब्जेक्ट नहीं हो सकता है। दूसरा एग्जांपल दूसरे तरीके से बनाएंगे तो बाई जो लास्ट में है वो कहाँ हो जाएगा, शुरू में आ जाएगा, और जो हु है वो हु में चेंज हो जाएगा, बाकी वॉज इट डन वही हो जाएगा। ठीक है, वॉज इट डन, है ना, इस तरीके से बना देंगे। 18 नंबर एग्जांपल देखिए, हु विल टीच यू, तुम्हें कौन पढ़ाएगा, हु विल टीच यू। तो इसे हम बनाएंगे पहले मेथड के थ्रू। तो पहले हु का हु लिखेंगे, फ्यूचर इंडेफिनिट है तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट को यहाँ सब्जेक्ट बनाएंगे, तो उसके पहले एक्सिलरी वर्ब लिखना है, तो यू के अकॉर्डिंग यहाँ पैसिव वॉइस में एक्सिलरी वर्ब क्या हो जाएगा, विल, हु विल यू, एंड इसके बाद क्या आता है फ्यूचर इंडेफिनिट में बी, इसके बाद टीच का V3 टॉट, टॉट बाई, हो गया। यहाँ सब्जेक्ट नहीं है तो यहाँ ऑब्जेक्ट नहीं लिखना है। ठीक है, बाई तक की सेंटेंस क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। दूसरे तरीके से इसे बनाएंगे तो बाई पहले आ जाएगा, तो हु को किस में चेंज करेंगे, हु में चेंज करेंगे, एंड देन इसके बाद बाय हुम विल यू बी taught, by whom will you be taught। अगला एग्जांपल देखेंगे हु से, who can beat him, who can beat him। तो इसे बनाने के लिए सबसे पहले हु का हु लिखेंगे, मोडाल्स का यूज किया गया है तो यहाँ भी मोडाल्स का यूज हो जाएगा, हिम को यहाँ ही लिखेंगे, फिर इसके बाद बी का यूज होगा रूल्स के अकॉर्डिंग। आप रूल्स देखते रहेंगे जैसा जैसा मैंने रूल्स बताया है। हु कैन ही बी बीटेन बाय क्वेश्चन मार्क। ठीक है, इसके बाद दूसरा तरीके से बनाएंगे तो बाय whom कैन ही बी बीटेन। ठीक है, ये आपका था हु से रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स जो कि आप लोगों को मैंने बताया किस तरीके से हम इसे बना सकते हैं। ठीक है।